अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है, कि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ समझने की कोशिश किया जा रहा है। हम आज आपको इस वीडियो के ज़रिए सिस्टम का वो आईना दिखाएंगे जिस आईने के बारे में आपको अभी तक मालूम भी नहीं है। आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो का आप पूरी ज़रूर देखिएगा। बात दरअसल ये दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे रोड देख रहे हैं, अभी तो ये रोड बन चुका है, उसकी ये वीडियो है। अभी जो आप स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे इलाके का एक रोड है जो 1.5-2 साल से नाले की शक्ल ले ली है। हमने इसके बारे में सरकार से सवाल किया और सरकार को शिकायत किया कि आप जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये कह कर के हम आपको अच्छी सड़कें देंगे, हम आपको अच्छी पानी देंगे, हम आपको अच्छी हवा देंगे, हम आपको अच्छा स्कूल देंगे, वो कहाँ है? वो कागज पे है या जमीन पे भी है? जब हम शिकायत किए तो वो शिकायत हमारे इलाके के सिस्टम पे बैठे शख्स के पास आया और वो हमें बुलाते हैं। जब हम उनके दफ्तर गए तो वो पहला लफ्ज ये कहता है, अरे ये दाढ़ी टोपी वाला ये काम करते हो। पहली बार मुझे ये लगा कि हो सकता है हमारे देश में कोई ऐसा कानून हो जिसके तहत दाढ़ी टोपी वाला हक की आवाज नहीं उठा सकता है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है हमारे देश में कोई ऐसा कानून हो जिसके तहत दाढ़ी टोपी वाले से टैक्स नहीं लिया जाता हो। फिर बात आगे जो शुरू हुई उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं, क्या तुम्हारी दिमागी हालात ठीक है? तुम पागल तो नहीं हो? वो मुझे ऐसा एहसास दिला रहे थे कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि मुझे अपनी गलती का मालूम है कि हमने जो किया क्या वो गलत है या सही है। अगर चोर से ये पूछा जाए कि तुम्हारी चोरी सही है या गलत है तो चोर सही बताएगा। तो इस बारे में जब हमने शिकायत किया तो ये कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हम गलत किए या सही किए? ये तो फैसला आवाम करेगा ना कि वो हम जो शिकायत किए ये गलत है या सही है, ये फैसला कौन करेगा? ये क्या सिस्टम पे बैठा शख्स करेगा या फिर आवाम करेगा? ये आपके हाथ में है। मुझे लगता है कि ये फैसला आवाम को करना चाहिए कि हम जो शिकायत किए वो सही था या गलत था, और उन्हीं के फैसले को हम मानेंगे। ये सब होने के बाद वो लोग आपस में बात करने लगे, ये शिकायत ये कह के बंद करवा देंगे कि जो शिकायत करने वाला है उसका दिमागी हालात ठीक नहीं है। हम इनको तनख्वाह देते हैं, हम टैक्स देते हैं सरकार को, वही टैक्स का पैसा सरकार इनको तनख्वाह देती है और हम ही को वो लोग गलत साबित करने में लगा है। मतलब ये लोग हमारे नौकर हैं, हम उनके मालिक हैं, ये अपने मालिक को ही गलत साबित करने में लग गया है। ये सारी बातें होने के बाद कुछ दिन बाद हमने 2 कंप्लेन और किया। एक तो कंप्लेन ये किया कि भाई हमारे इलाके में जो नाली वगैरह बनते हैं उसकी वक्त पर मुरम्मत क्यों नहीं होती है, उसकी सफाई क्यों नहीं होती है, जिसकी वजह से नाली जाम हो जाती है और नाली का पानी रोड पे आ जाता है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। एक तो ये कंप्लेन किया था और दूसरा कंप्लेन ये किया था कि हमारे इलाके के, आपको बता दूं कि हमारे इलाके में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग रहते हैं। इनको राशन 5 किलो के बजाय 4.5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है? हम डायरेक्ट सरकार से सवाल किए। आप पूरे देश में डंका पीट रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं 5 किलो, तो क्या आधा किलो हमारा राशन किन के पॉकेट में गया वो आप मुझे हिसाब दीजिए। हमने सवाल किया, मेरा सवाल जायज़ था। फिर हमारे इलाके के सिस्टम पे बैठे शख्स के पास आया, वो फिर मुझे कॉल करके बुलाया। इस बार जाते ही वो लोग मुझे बड़े लेवल पे डराने धमकाने लगे, बजाय इसके कि वो मसले को जानते कि वाकई में ये जो शिकायत किया है वाकई में ये शिकायत सही है या गलत है। ये सारी चीज़ों को छोड़कर वो मेरी गलती गिनाने में लग गए कि आप भी तो ये गलती कर रहे हो, आप भी तो ये गलती कर रहे हो। क्या मतलब बनता है? एक चोर चोरी कर रहा है, क्या उसकी वजह से दूसरे का चोरी जायज़ हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है कि हम कोई चोरी कर रहे हैं, लेकिन इनका एक इल्ज़ाम है। अगर वो साबित करने में लग जाए तो साबित नहीं कर पाएगा, लेकिन हम अगर उनका साबित करने में लग गए कि वो चोरी कर रहा है, 1 मिनट में साबित कर देंगे कि वो लोग धड़ल्ले से चोरी कर रहा है। हमारे इलाके में ये हो रहा है कि अगर कोई आवाज़ उठाना चाह रहा है या कोई आवाज़ उठा रहा है जो वो मसला पूरे आवाम का हो,
उस मसले को जानने के बजाय ये जानने में लग जाते हैं कि शिकायत करने वाला या आवाज़ उठाने वाला कौन है, कहाँ का है, किनका बेटा है, क्या करता है, फलाना ढिमकाना, ये जमा करने में लग जाता है। हालांकि इन लोगों को जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए, जो एक्चुअल परेशानी है, जो असल में परेशानी है, उनको सही करने में वक्त लगाना चाहिए। लेकिन वक्त क्या किस में लगा रहा है? शिकायत करने वाला कौन है, शिकायत करने वाला कहाँ का है, शिकायत करने वाला किनका बेटा है, शिकायत करने वाला क्या करता है, ये सब जुटाने में लग जाता है। अब नतीजा ये रहता है कि जो परेशानी रहती है वो वैसे ही की वैसे ही रह जाती है। हम आम पब्लिक से सवाल करना चाहते हैं, क्या आप अपने नेताओं को क्या इसी तरह चुनते हैं, या यही समझ के चुनते हैं? आपको दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, आपको दिन दहाड़े बेवकूफ़ समझा जा रहा है, आपको दिन दहाड़े आपका अनाज चोरी किया जा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चोरी करने वाला ये सोच रहा है कि हम सरकार का चोरी कर रहे हैं, ये चोरी जो देख रहा है वो ये सोच रहा है कि सरकार का चोरी कर रहा है। उनको ये नहीं पता है कि सरकार जो आखिर पैसा ला रही है वो कहाँ से ला रही है। सरकार के अपने फूफा के घर से पैसा ला रहा है, सरकार के अपने दादा के घर से पैसा ला रही है, सरकार के अपने खालू के घर से पैसा ला रही है। सरकार हमसे और आपसे एक एक रुपया जमा करके वही पैसे से अनाज देती है, वही पैसे से रोड बनाता है, वही पैसे से स्कूल बनाते हैं, गोया वो पैसा हमारा हुआ, हम उनके मालिक हैं। सवाल करना मेरा जायज़ है। ये चीज़ हम आवाम को समझ में नहीं आती है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। आप अपने हक़ को पहचानिए कि आपका हक़ क्या है। जब ये शिकायत हमारे इलाके के सिस्टम पे बैठे शख्स के पास आया तो वो लोग फिर हमें बुलाते हैं। और एक बात बता दूं कि हमें बुलाने से पहले वो मेरी अम्मी को बुला लिया था, उनको सारी बातें, सारी कहानी सुना दिया था। जब हम गए, जाते ही कहता है तुमको पहले ही मना कर दिए थे। किस चीज़ से मना किया था पता है? कि हम जो चोरी कर रहे हैं चोरी करने दो, हम जो डकैती कर रहे हैं करने दो, तुम आवाज़ मत उठाओ, ये मना किया था। तो हम नहीं माने। भाई ये आँख चोरी करते हुए नहीं देख सकता है, और ख़ास तौर पे वो हमारा हो। आपको लग रहा है कि हम सरकार का चोरी कर रहे हैं, लेकिन हम साबित करेंगे कि वो चोरी आप मेरा कर रहे हैं, सरकार का नहीं है। आधा किलो जो अनाज आप खा रहे हैं वो सरकार का है, वो हमारा है। हम सरकार को पैसा देंगे, वही पैसे से सरकार अनाज खरीद कर आपको देती है बांटने के लिए, तो वो पैसा हमारा ही है ना। तो अनाज भी किसका होगा? मेरा ही होगा। तो ये सब बंद कीजिए। और इनकी हिम्मत तो देखिए कि शिकायत करने के बावजूद आज भी 4.5 किलो अनाज ही दिया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन भाई हम डरने वाले में से नहीं हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, जिनको साथ देना है देगा, जिनको साथ नहीं देना होगा वो नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आवाम के लिए लड़ेंगे और सरकार से आँख में आँख डालकर सवाल करेंगे। और अगली बार जो आप अपने रहनुमा को चुनिएगा तो रिश्तेदारी वगैरह देख के वोट मत क्या कीजिए। हमारे अंदर ये कमी है कि हम जो जब वोट देने लगते हैं, मज़हब के नाम पे वोट देते हैं, कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, रिश्तेदारी के नाम पे वोट देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम जिनको वोट देते हैं वो जीत कर हमारी काटने में लग जाता है। तो अगली बार जब आप वोट दें तो अच्छा आदमी चुन कर वोट दें, ना कि रिश्तेदारी की वजह से वोट दें। अगर अब आप नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।